क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है ए बी साझेदार हैं, इनका रेशो है 3:2। 31 दिसंबर 16 को उनका स्थिति विवरण इस प्रकार से, स्थिति विवरण मतलब बैलेंस शीट आपको दे रखा है। आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है, बैलेंस शीट में दे रखा है। तो हम देखना पड़ेगा हमको कि वर्कमैन कंपनसेशन की कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं होगी, उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। उन्होंने सी को 1/5 हिस्से के लिए निम्नलिखित शर्तों पर प्रवेश दिया। पहला, संदिग्ध ऋण प्रावधान 2000 रुपए से बढ़ा दिया जाए, से बढ़ा दिया जाए। से शब्द आता है तो उतना ही अमाउंट लिखना जितना दे रखा है। अब देखिए आपको बनाना है प्रोविजन फॉर सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन में क्या डेट है, क्वेश्चन में डेट देखो 31 दिसंबर। रिवैल्यूएशन अकाउंट 31 दिसंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 एज ऑन 31 दिसंबर 2016। अब देखो सबसे पहले प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को 2000 रुपए से बढ़ाना है। बढ़ा तो बढ़ाएंगे तो कहां लिखेंगे, 2 में कि भाई में 2 में लिखेंगे। 2 प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट कितने से बढ़ाना है, 2000 से। इसके बाद देखो क्या है, सेकंड नंबर पे आपसे कह रहा है स्टॉक के मूल्य को 4000 से बढ़ा दिया जाए। तो स्टॉक का मूल्य बढ़ाना है तो कहां पे लिखेंगे इसको, बाई में। बाई स्टॉक 4000। तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, भूमि तथा भवन का मूल्य 18000 तक बढ़ा दिया जाए। ठीक है, आपको आता है एक तो से बढ़ा दिया जाए मतलब बाई इंग्लिश में, और एक लिखा था अप टू। तो क्या लिखा आएगा, कितने रुपए तक बढ़ा दिया जाए, कितना लिखा हुआ है 18000 रुपए। बैलेंस शीट में कितना दे रखा है 8, और 18 तक बढ़ाना है, 8 दे रखा है, 18 तक बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 10,000 रुपए। कितना बढ़ाना पड़ेगा 10,000 रुपए। बाई लैंड एंड बिल्डिंग 18,000 हम तक बढ़ाना है, ऑलरेडी 8 हमको दे रखा है तो कितना बढ़ा दिया हमने 10,000। यहां तक कोई डाउट। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष के 2000 रुपए निर्धारित किए गए। कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष के लिए 5000 रुपए बैलेंस शीट में दे रखे हैं, जिसमें से कितने निर्धारित हुए 2000। तो क्या रिवैल्यूएशन में लिखूंगा इसको, नहीं लिखूंगा। अगर ज्यादा निर्धारित होते हैं तो लिखता हूं, अगर कम निर्धारित होते हैं तो रिवैल्यूएशन में नहीं लिखते। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को। इसके बाद है सी अपने हिस्से की ख्याति 10,000 नगद लाएगा। बस सारे पॉइंट कंप्लीट रिवैल्यूएशन के, क्लियर। अब आप देखिए 10 और 4 14। इस 14 में से 2 गए तो कितने बचे, ये प्रॉफिट है कि लॉस है, आपको आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर पीसीए, ए और बी। 12 में से रेशो कितना है 3:2। तो इसको 3:2 में जब मैं डिवाइड करूंगा तो 7200 और 4800 रुपए। कोई डाउट इसमें, क्लियर है, समझ में आ गई बात। फटाक से नोट कर लो इसको। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमने बना लिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट बना लो इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। ए बी सी, ए
बी और सी। सबसे पहले देखो बैलेंस शीट में आपकी में कैपिटल कहां पे दे रखा है, आपकी बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखा है ए और बी लायबिलिटी में। कहां लिखना है आपको, बाई बैलेंस बिल्डिंग। ए का 10,000, बी का 8,000। इसके बाद आपको जनरल रिजर्व दे रखा है 15,000 का, जो कि आपको डिवाइड करना है पुराने लाभानी अनुपात में 3:2 में। बाई जनरल रिजर्व 9,000 और 6,000। इसके बाद आपको दे रखा वर्कमैन कंपनसेशन फंड 5,000, जिसमें से 2,000 की लायबिलिटी निश्चित हो गई। कितने बच गए हमारे पास, 3,000। 3,000 को डिवाइड कर दो बाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड। 3,000 को 3:2 में डिवाइड करो, 1,800 और 1,200। यहां तक कोई डाउट? रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो आंसर था वो आपका आया था 7200 रुपए और 4800 रुपए। 2 में आया था, हमें कहां लिखना, बाई में। बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 7200 और 4800। अब हम बात करेंगे सी की। सी क्वेश्चन में कह रहा है सी अपनी ख्याति का हिस्सा 10,000 रुपए नगद लेके आएगा। तो नगद लाता है तो क्या लिखते हैं यहाँ, बाई गुडविल। और इस 10,000 को कौन ले लेगा, ए और बी। किस अनुपात में, त्याग के अनुपात में। क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि सी ने अपना हिस्सा ए और बी से कितना लिया। सी में इंफॉर्मेशन नहीं है कि नया हिस्सा कितना है। तो क्या अनुपात होगा त्याग का, पुराना वाला अनुपात 3:2। त्याग का भी कितना आएगा, 3:2। 10,000 को 3:2 में डिवाइड कर दो, 6,000 और 4,000। क्वेश्चन में सी की पूंजी के लिए कह रहा है उपरोक्त पुनर्मूल्यांकन तथा समायोजन करने के बाद सी अपनी पूंजी के लिए ए तथा बी की संयुक्त पूंजी का 20% हिस्सा लेके आएगा। तो पहले आप निकालो ए की और बी की पूंजी कितनी है। ठीक है, कैलकुलेट करो। 10 और 9 19 और 20 20 कितना, 34,000। तो हमें भाई कैश लिखना पड़ेगा पहले, तो पता नहीं कितना कैश है, देख लेंगे अभी। ठीक है, बी का कितना है, 24,000। क्लियर। तो यहां पे लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी 34,000 और 24,000। यहाँ पे 34,000 और 24,000। तो डाउट इसमें। अब हमको पता लगाना ए और बी की संयुक्त पूंजी। ए और बी की संयुक्त पूंजी 34,000 प्लस 24,000 कितना हो गया, 58,000। तो सी की पूंजी कितनी होगी, इन दोनों की संयुक्त पूंजी का कितने परसेंट, 20%, 11,600। तो कितना पैसा लेके आएगा ये, 11,600। यहां तक कोई डाउट, पता लग गया कैसे निकलती है पूंजी। क्लियर है। क्वेश्चन जैसा कहेगा वैसा निकालना। क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी की जो भी पूंजी होगी संयुक्त, उसका 20% निकालना। संयुक्त का मतलब टोटल। तो मैंने निकाल लिया ए की पूंजी और बी की पूंजी, इन दोनों की कैपिटल का कितने परसेंट, 20%। और मैंने इसी का क्यों निकाला, इसका क्यों नहीं निकाला। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके समायोजनों के पश्चात की जो पूंजी होगी, सारे समायोजन करने के बाद की जो पूंजी होगी, उसका 20%। अगर क्वेश्चन में कहता कि प्रारंभिक पूंजी का 20% निकालो, तो इन दोनों को जोड़ देते और इसका डायरेक्ट क्या निकाल देते, 20% निकालते। क्लियर है। अब नोट करिए इसको। बैलेंस शीट बनाना तो बहुत आसान है। पुरानी बैलेंस शीट फॉलो करते चलो। सबसे पहले लिखा हुआ है आपको पुरानी बैलेंस शीट में, देखो कैपिटल पुरानी ए और बी की थी। अब तीसरा और आ गया सी। अच्छा, ए की कितनी कैपिटल निकाली थी हमने, 34,000। बी की 34,000 और इसकी 24 है। और सी क्या है, 11,600। जनरल रिजर्व को लिखते नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन की इंफॉर्मेशन को लिखेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी लिखेंगे। अब रिजर्व लिखेंगे लायबिलिटी। कितने रुपए की लायबिलिटी थी, 2,000 की। 5 था, 2 की लायबिलिटी बनी थी। इंफॉर्मेशन में कितना है, बैलेंस शीट का नहीं लिखेंगे। इंफॉर्मेशन में होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है। इस
इसके बाद आपका क्रेडिटर कितने रुपए का है? 12,000 का। टोटल लगा लो 3458 और 1159 और 71 और 12 83,600। गुड आउट यहाँ। अब आओ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड ये कितने रुपए कर दिए हमने? 18,000। इन्फॉर्मेशन में है 18 10,000। अच्छा लैंड एंड बिल्डिंग था। प्लांट एंड मशीनरी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? नहीं, ये तो 10,000 है, वो लैंड एंड बिल्डिंग था। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 से कितनी कर दी हमने? 18। स्टॉक फिर डेटर कितने का है? 12,000। और प्रोविजन कितने रुपए से बढ़ा दिया मैंने? तो 1,000 तो पहले से है, 2,000 और बढ़ा दिए, कितने हो गए? कितना रह गया ये? 9,000। इसके बाद देखो स्टॉक के मूल्य में क्या करी मैंने? वृद्धि। कितनी वृद्धि करी? 4,000। 12 का स्टॉक पहले से है, कितने रुपए बढ़ा दिए? 4। कितने का हो गया? कैश का देखो भाई, कैश पुराना वाला कैश कितना है? 9,000। 10,000 की तो गुडविल ले आया वो, और कैपिटल ले आया 11,600। यही तो था। टोटल लगा दो, 10 और 9 19 11 30,600। टोटल कितना हो गया? 83,600। ये आपकी क्या है? बैलेंस शीट। क्लियर है? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 14। पीक्यू क्रम में साझेदार है, लाभ को 3:1 के अनुपात में बांटते हैं। उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार से है। पूरा बैलेंस शीट आपको दे रखा है। आर को निम्नलिखित शर्तों पर 1/5 हिस्से के लिए सम्मिलित किया गया। निवेशों का बाजार मूल्य 4200 रुपए माना जाए। अब इसमें एक पॉइंट होगा, आपकी किसी भी संपत्ति में कोई परिवर्तन होता है तो आप लोगों को पता है कि उसको किस अकाउंट में लिखा जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाना है हमको? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखते चलो किस डेट पर प्रवेश दिया, कोई भी डेट क्वेश्चन में नहीं है तो हम भी नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या है? निवेशों का बाजार मूल्य कितना माना गया? 4200 रुपए। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का बैलेंस शीट में? 6,000 का। आपने कितने का कर दिया? 4200 रुपए का। इसका मतलब 4800 रुपए कम कर दिए। कम करते टाइम आप देखोगे कि बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है कि नहीं है। लायबिलिटी में आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने रुपए का? 1,000। इन्वेस्टमेंट कितने रुपए से कम हो रहे हैं? 1800 से। 1,000 तो इस फंड में से ले लेंगे, बच्चे कितने? 800। 800 कहीं में से लेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, देखो इन्वेस्टमेंट कहां पे आता है? एसेट में। और कम करेंगे तो कहां करेंगे? लायबिलिटी में। तो टू इन्वेस्टमेंट 1800 का कम हो रहा है वैसे तो, ठीक है ना? 1800 कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। 1,000 का मेरे पास क्या है? आईएफआर मौजूद है। तो कितने रुपए का लॉस हुआ मेरे पास? 800। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मौजूद है तो जितने रुपए का इन्वेस्टमेंट कम होगा पहले उसमें से आईएफआर को घटाएंगे। अगर बचेगा तो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे, नहीं तो रिवैल्यूएशन में। क्लियर है? ठीक है ना? सेकंड नंबर का पॉइंट क्या है? सेकंड, उपार्जित ब्याज की राशि 200 रुपए। मैंने आपको बताया था उपार्जित ब्याज अगर क्वेश्चन में हो तो हमेशा कहां लिखना है? बाई। हमेशा कहां लिखना है? बाई। एक्रूड इंटरेस्ट कितने रुपए? 200। तीसरे नंबर पे दे रखा संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान 200 रुपए से अधिक है। 200 से पहले ही अधिक है तो क्या करना पड़ेगा? 200 रुपए कम करना पड़ेगा। प्रावधान को बढ़ाते हैं तो 2 में लिखते हैं और कम करते हैं तो बाई में लिखते हैं। तो बाई पीवी कितने रुपए? 200 रुपए। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कर्मचारी क्षतिपूर्ति के दावे के लिए 1,000 का प्रावधान किया जाए। कितने का? 1,000। बैलेंस शीट में कितने का? वर्कमैन कंपनसेशन 4,000 का। हमें कितना चाहिए? 1,000। तो रेवल्यूशन में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। इंफॉर्मेशन में राशि क्या है? कम है। इंफॉर्मेशन में राशि ज्यादा होती है तो हम कहां लिखते हैं? रेवल्यूशन। बात समझ में आ गई? सबकी आ गई? अगला पॉइंट है आर ख्याति और पूंजी इस पॉइंट में नहीं आती, इसका अकाउंट में नहीं आती। इसका मतलब आंसर यही आ जाएगा मेरा। ये कितना? 800 और ये कितना? 400। कितना बचा? 400 का बचा बाई लॉस।
ट्रांसफर टू टीसीए। पार्टनर कौन कौन है भाई हमारे, पी और क्यू, पी और क्यू। और इनका अनुपात कितना पी और क्यू का, 3:1। तो 300 का लॉस इसका हो गया और 100 का लॉस इसका हो गया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को बेटा, समझ में आ गई बात, क्लियर है? अब बना रहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नहीं बना रहा हूं मैं, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डेट होती तो डाल देते हैं, ही नहीं डेट क्वेश्चन में, पी क्यू आर। अब देखो, अब आप देखिए कैपिटल बनाने से पहले सबसे पहले देखोगे बैलेंस शीट में कैपिटल कहां लिखी हुई है, कहां लिखी हुई है बैलेंस शीट में, टू साइड में। हम कहां लिखेंगे, बाय, किस नाम से लिखते हैं, बाय बैलेंस शीट। कितने रुपए का, 16,000 और 14,000। कोई डाउट इसमें? इसके बाद आपको लिखना है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जिसमें से 1,000 की लायबिलिटी थी, कितने बच रहे हैं मेरे पास, 3,000। जो बच जाएगा वो यहाँ लिखना है बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। 3,000 को किस अनुपात में बांटना, 3:2, तो 250 और 750। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो पूरा खत्म हो गया था। इसके बाद जनरल रिजर्व 2,000 का, इसको रेशो बांटो 3:1 में, 1500 बाय जनरल रिजर्व 1500 रुपए और 500 रुपए। इसके बाद एसेट पे आओ, एसेट में लिखा हुआ है गुडविल, लिखा हुआ है। गुडविल को कहां लिखना है, ऐसे यहां लिखी हुई है तो कहां लिखेंगे, टू में, टू गुडविल। कितने रुपए लिखी हुई है, 4,000। 3:1 में बांटो, 3,000 और 1,000। अब आप देखो रिवैल्यूएशन का आंसर मेरा कहां आया है, बाई में, मुझे कहां लिखना है, टू में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 300 और 100। यहां तक कोई दिक्कत? अब बात करेंगे कैपिटल की। जो आपका फर्म की कुल पूंजी कितनी निर्धारित की गई है, 50,000। क्लियर? पॉइंट नंबर 5 कह रहा आर ख्याति के हिस्से के रूप में कितने रुपए लेके आएगा, 10,000। अपने हिस्सा कितना लाएगा, 10,000। क्वेश्चन में त्याग के अनुपात की कोई सूचना नहीं है, नए अनुपात की कोई सूचना नहीं है, कोई सूचना ही नहीं होती है तो कौन सा वाला, पुराना वाला ही क्या मान लेते हैं हम, त्याग मान लेते हैं। पुराना कितना, 3:1। अब गुडविल की राशि अगर वो नगद में लाएगा तो ये क्या लिखते हैं, बाई गुडविल। आप गलती से कैश मत लिख देना, यहाँ पे ध्यान रखना, बाई गुडविल ही लिखना, नगद लाएगा। और पूरे 10,000 को कौन ले लेगा, पी और क्यू की। किस अनुपात में, 3:1 में, 7500 और 25। यहाँ तक कोई डाउट? अब हम बात करेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है पूरी फर्म की कुल पूंजी कितनी निर्धारित की गई है, 50,000, जो साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में समायोजित की जाएगी। ठीक है, यहां तक का पॉइंट तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब उसने बैलेंस शीट दे दी क्वेश्चन में, टोटल जो कैपिटल हमारी होगी वो कितनी होगी, 50,000। ठीक है, तो देखो अब ये बाई कैश कितनी पूंजी लेके आएगा, ये पता नहीं कितनी लेके आएगा। इसका हिस्सा आर का कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 1/5। टोटल कैपिटल कितनी है, 50,000। उसमें 1/5 कौन लाएगा, आर लाएगा। तो इसका तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं सब, 50,000 का 1/5 कितने रुपए लेके आएगा ये, 10,000। कोई डाउट इसमें, यहां तक कोई डाउट? अब हम बात करेंगे 50,000 में से 10,000 तो इसके हो गए, बैलेंस सीडी इसके 10,000। ठीक है, मैं लिख देता हूं टू बैलेंस सीडी, इसका तो फिक्स कर दिया। बचे कितने, 40,000। अब नया अनुपात तो है नहीं मेरे पास, नया अनुपात होता तो मैं पूरे 50,000 को नए अनुपात में बांट के लिख देता बैलेंस सीडी, दिक्कत ही नहीं थी कोई। अब मेरे पास नया अनुपात नहीं है तो मैंने पहले तो आर का सेटल कर दिया, आर का 10,000। 50 में से 8 तो हो गए, 10,000 तो हो गए आर के। अब किसके रह गए, पी के और क्यू के, पी के और क्यू के। पी और क्यू के लिए कितना पैसा बचा, 40,000। अब पी और क्यू का हिस्सा कितना है, तो 40,000 को 3:5 में बांटूंगा, नहीं बांटूंगा, तो इनका बैलेंस शीट कितना आ गया, 30,000 और 10,000। कोई डाउट इसमें? अब आपको सोचोगे बराबर आ रही है कि नहीं आ रही, दोनों साइड बराबर नहीं आएगी, तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो 16 और 2 18 और 1 19 और 7 26 26 और 1 20 20,250 इसका टोटल कितना है, 20,250। और इसका टोटल कम है, इसका टोटल कितना है, 27,000। इसका टोटल है 33,300। 27,000 का छुआ इसका, अरे 27 होगा, ठीक है। देखो 16 और 2 18 18 और 7 25 25 और 2 27,250 इसका टोटल। और इसका कितना, 33,300। इसका मतलब यहाँ का टोटल ज्यादा है, जहाँ का ज्यादा होगा वो ज्यादा वाला टोटल लिख लो। ये है 33,300 और ये है 27,250।
33,300 में से 27,250 घटाओ, कितना बचा? 6,050। तो कैश के आगे लिख दूंगा 6,050। करंट अकाउंट से करना है। करंट से करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो समायोजन करना है वो किस खाते से करना है? करंट चालू खाते से। अगर कुछ नहीं कहता है तो कैश लिख देते हैं, और कह रहा है तो वो लिख देंगे। तो यहाँ लिख दो आप बैलेंसिंग फिगर से बाई करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। इसका आ गया 6,050, तो ये हो गया 33,300। इसके हिसाब से लेना, ठीक है ना? 33,300। यहाँ तक कोई डाउट? सबका क्लियर यहाँ तक? अब इसका देखो क्यू का 14 और 2, 14 और 3 17,750। तो इसका टोटल कम है, तो इसका लिखो ये टू करंट अकाउंट, किस नाम से? बैलेंसिंग फिगर। तो इसका टोटल आ रहा है 14 3 17 17,750। 17,750 में 10 गए तो 11 गए तो 6,000, ये बचा 6,650। तो डाउट यहाँ तक? तो ये मेरा आ गया करंट अकाउंट। क्लियर है? इस तरह से मुझे क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? दिख रहा है कि नीचे से? अब देखो वर्किंग नोट के लिए वर्किंग नोट चलो ही बनाएंगे, इसको पहले यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है? इस क्वेश्चन में कोई डाउट समझ में आ गया? क्लियर है ना? ये कैसे निकाला? अब ये पॉइंट हर क्वेश्चन में नहीं होगा, इस क्वेश्चन में है इसलिए हमने ऐसा कर दिया। उसने कह दिया सब 50,000 की पूंजी है, तो मैंने क्या करा? पहले तो इसका निकाल लिया आर का, ठीक है? आर के 10,000 हो गए। आर को 10,000 फिक्स हो गए, बचे कितने? 40 किसके? पी के और क्यू के। क्लियर? पी और क्यू का अनुपात कितना है? 3:1। तो 40,000 को बांट दिया मैंने 3:1 में। 3:1 में हो गया 30,000 इसका हो गया और 10,000 इसका हो गया। तीनों का टोटल 50,000 हो रहा है कि नहीं हो रहा? बस ये चेक कर लेना है, ठीक है? बता दो उसको। हाँ भाई, कुछ बैलेंस शीट देखो। कितने क्वेश्चन आए थे? देखो बता रहा है सर, हम बात कर रहे थे बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट बनाना तो बहुत ही सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि बैलेंस शीट बनाने के लिए हमको पुरानी बैलेंस शीट देखनी है। बना लो, देखो पुरानी बैलेंस शीट देखते चलो। मैंने फोटो खींच रखा है इसका। सबसे पहले लिखा हुआ क्रेडिटर। क्रेडिटर में तो कोई चेंज नहीं करा हमने, तो जैसा है वैसा लिख दो। 11,000। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड का नहीं आता, इन्फॉर्मेशन का आता है। इन्फॉर्मेशन में 1,000 रुपए लिख दो। वर्कमैन कंपनसेशन। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो पूरा खत्म ही कर दिया हमने। इसके बाद जनरल रिजर्व पूरा आता ही नहीं है कभी भी क्वेश्चन में। अब आएगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल से पहले है को बकाया है क्या अपने क्वेश्चन में? करंट है। हाँ, करंट अकाउंट देखो कैसे आता है। कैपिटल का करंट अकाउंट 2 वाला इस वाली साइड में और y वाला इस वाली साइड। 2 वाला किसका है? b का है। q का, सॉरी, क्यूज कितने रुपए का है? 6650। 6650। ये q का करंट अकाउंट। अब आएगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के लिए 3 पार्ट हो गए मेरे पास, p q और r। p की कितनी थी? 30,000। q की कितनी थी? 10,000। r की कितनी थी? कौन सा वाला अमाउंट लिखते हैं इसमें? बैलेंस सीडी वाला अमाउंट लिखते हैं, ठीक है? कितना हो गया टोटल? 50 है। टोटल लगा लो 11 और 50 61 और 62। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 4,000 का। बट मैंने आपको बताया ये हमेशा इन्फॉर्मेशन वाला आता है। इन्फॉर्मेशन में कितने का दायित्व है वर्कमैन का? कर्मचारी क्षतिपूर्ति का 1,000। बैलेंस शीट का नहीं लिखना है, हमेशा कौन सा लिखना है? लायबिलिटी इन्फॉर्मेशन वाला। क्लियर है? इन्फॉर्मेशन में अगर नहीं हो तो क्या होगा? तो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? कितना हो गया ये? 68,650। अब आप एसेट पे, एसेट में लिखा हुआ कैश। कैश का क्या करेंगे हम? 4,000 तो बैलेंस शीट का ही है, प्लस कैपिटल अकाउंट के बाई में गुडविल कितने की थी? 10,000 की। और कैपिटल अकाउंट के बाई में कैश कितने का था? 10,000। टोटल कितने का कैश हो गया? 24,000। इसके बाद डेटर्स। डेटर मेरा कितने रुपए का है बैलेंस शीट में? 16,000। पीवीडी 500 रुपए का तो है ही है। इसके बाद जो पीवीडी 200 रुपए है क्या मेरा? तो 200 रुपए कम किया था मैंने, तो 500 का 200 कम कर दो, कितना रह गया? 300। 15,800 700 15,700। इसके बाद स्टॉक में कोई चेंज किया था क्या हमने? स्टॉक में कोई चेंज नहीं किया हमने, जितने का है उतने का लिख दो। कितने का स्टॉक है? 18,500। इसके बाद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से पहले आपको लिखना एक्रूड इंटरेस्ट। कितने रुपए का एक्रूड इंटरेस्ट था हमारा? 200 रुपए का एक्रूड इंटरेस्ट। कितना? करंट अकाउंट किसका था? पी का था ना,
कितने रुपए का था? 6050। 6050 का मेरा क्या था? करंट अकाउंट। क्लियर? इसके बाद इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितनी है? 4200 रुपए। इन्वेस्टमेंट कितना? 4200। और कुछ तो है नहीं क्वेश्चन में, गुडविल को लिखते हैं। टोटल कितना आ गया ये? 68,650। कोई डाउट? ये आपकी बैलेंस शीट। क्लियर? पता नहीं मेरे भी तो होगी थी